हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन 3 ऑनवर्ड सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन 3 में है सब्ट्रैक्ट बाय हॉरिजॉन्टल मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 3y प्लस 4z को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 4x माइनस 6y माइनस z। तो मैं पहले सिखाई थी जो फ्रॉम के जो बाद वाला नंबर है हम उसी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे 4x माइनस 6y माइनस z को पहले लिखेंगे, इससे हम लोग माइनस करेंगे 2x माइनस 3y प्लस 4z। ऐसे अभी साइन चेंज करेंगे, इक्वल टू 4x माइनस 6y माइनस z। अभी माइनस है और 2 के सामने कुछ साइन नहीं है, मतलब यहाँ प्लस का साइन है। तो माइनस और प्लस होने से हमारा माइनस साइन होता है, ये मैं पहले सिखाई थी। तो ये माइनस 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस 3y हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो ये माइनस 4z होगा। अभी हम लोग लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे ब्रैकेट में। तो 4x फिर ये माइनस 2x, फिर प्लस का साइन देंगे, माइनस 6y प्लस 3y, फिर प्लस का साइन देंगे, माइनस z माइनस 4z। ऐसे लिखेंगे। अभी इक्वल टू यहाँ इसको 4 माइनस 2x ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस 6 प्लस 3y ऐसे लिखेंगे, प्लस यहाँ पे माइनस z है, मतलब ये माइनस 1z है। तो प्लस माइनस 1 माइनस 4z इक्वल टू, अभी 4 माइनस 2 करने से हमें 2 मिलता है। तो 4 माइनस 2 हमारा 2 है, 2x। ऐसे आप सोच सकते हैं। अदरवाइज़ आप सोचिए कि प्लस 4 माइनस 2 है, क्योंकि 4 के सामने कुछ साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है। तो दोनों के साइंस ऑपोजिट है, इसलिए 4 माइनस 2 करने से हमें 2 मिलता है, क्योंकि 4 ग्रेटर देन 2 और 4 के सामने प्लस का साइन है। और जो भी नंबर होता है, जो भी नंबर बड़ा होता है, उसके सामने वाले साइन, सामने जो साइन होता है आंसर में वही साइन हम लोग रखते हैं। तो यहाँ 4 बड़ा है और 4 के सामने प्लस का साइन है, तो आंसर में भी +2 आएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, या सिंपल वे में 4 माइनस 2 कर लीजिए। 4 माइनस 2 2 होता है, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 2x हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्लस माइनस 6 प्लस 3। ये देखिए माइनस 6 प्लस 3, तो दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं। तो हम लोग 6 माइनस 3 करेंगे, तो 6 माइनस 3 3 होता है। अभी 6 ग्रेटर देन 3 और 6 के सामने माइनस का साइन है, तो आंसर में -3 होगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस ब्रैकेट में -3 और 3 मल्टीप्लाइड विथ y 3y होगा, -3y। तो ये -6 प्लस 3 जो है ये -3 होता है, -3 मल्टीप्लाइड विथ y -3y होगा, प्लस अभी -1 और -4 है। तो दोनों के साइन सेम है, इसलिए हम लोग 1 और 4 को ऐड कर लेंगे 5, और दोनों के सामने माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में भी माइनस का साइन लगेगा। तो ये हो जाएगा प्लस ये -5 और -5 मल्टीप्लाइड विथ z -5z होगा। तो ये हमारा -5 होगा, ये हो जाएगा हमारा -3। तो -3 मल्टीप्लाइड विथ y -3y, -5 मल्टीप्लाइड विथ z -5z। तो इसको अभी हम लोग लिखेंगे 2x को जैसा है वैसा लिखेंगे, फिर प्लस और माइनस होने से माइनस, -3y प्लस और माइनस होने से माइनस, तो -5z।
तो इसका ये आंसर है 2x माइनस 3y माइनस 5z। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 2x माइनस 4y फ्रॉम माइनस 4x प्लस 3y। तो फ्रॉम के बाद वाले नंबर को हम लोग पहले लिखते हैं, तो माइनस 4x प्लस 3y माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू, अभी देखिए 2 के सामने कुछ साइन नहीं है, मतलब इसमें प्लस का साइन है। तो अभी ब्रैकेट्स हम लोग ओपन करेंगे, इक्वल टू माइनस 4x प्लस 3y माइनस प्लस माइनस होता है माइनस 2x माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस 4y ऐसे लिखेंगे। अभी लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, इक्वल टू माइनस 4x माइनस 2x प्लस का साइन देंगे, फिर ब्रैकेट में दूसरे लाइक टर्म्स को लिखेंगे। तो आप चाहें इसको प्लस 3y भी लिख सकते हैं या जस्ट 3y लिख सकते हैं, तो ऐसे 3y लिख सकते हैं या प्लस 3y भी लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा लिखना चाहते हैं। तो 3y प्लस 4y ऐसे लिखिए, अदरवाइज इफ़ यू वांट ऐसे प्लस का साइन देके लिखिए। जैसे आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो ऐसे ब्रैकेट में जस्ट 3y ही लिखेंगे, तो आपको जैसा मन करता है वैसे लिखिए। इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर x लिखेंगे, फिर प्लस का साइन प्लस 3 प्लस 4 ऐसे लिख सकते हैं या जस्ट 3 प्लस 4 भी लिख सकते हैं। तो 3 प्लस 4y ऐसे लिखिए। अभी देखिए माइनस 4 और माइनस 2 तो दोनों के साइन सेम हैं, इसलिए हम लोग 4 प्लस 2 को ऐड करेंगे। 4 प्लस 2 6 होता है और दोनों में माइनस साइन है, इसलिए माइनस का साइन 6 के आगे आएगा। और माइनस 6 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 6x होगा, प्लस 3 प्लस 4 7 है, 7 मल्टीप्लाइड विथ y 7y होगा। तो इसका आंसर माइनस 6x प्लस 7y होगा। तो यहाँ अगर डाउट होता है तो देखिए माइनस 4 माइनस 2 तो दोनों के साइन सेम है, इसलिए 4 प्लस 2 हम लोग करेंगे 6 और दोनों के सामने माइनस का साइन है इसलिए माइनस 6 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर 3 प्लस 4 आप लिख सकते हैं या प्लस 3 प्लस 4 जैसा भी चाहे लिख सकते हैं। तो दोनों के साइन सेम है इसलिए ऐड करने से हमारा प्लस 7 या जस्ट 7 ही आएगा। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सब्ट्रैक्ट दिस नंबर या दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो फ्रॉम वाला जो नंबर होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो 6p² माइनस q² प्लस 2r माइनस 9 को पहले लिखेंगे, फिर इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इससे माइनस करेंगे 5q² माइनस p² माइनस 7r ऐसे इक्वल टू, अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 6p² माइनस q² प्लस 2r माइनस 9। अभी 5 के सामने कुछ साइन नहीं मतलब प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस मतलब माइनस, तो माइनस 5q² माइनस माइनस प्लस तो प्लस p² माइनस माइनस प्लस प्लस 7r। अभी यहाँ पर देखिए जैसे p² है इसके सामने कुछ साइन कुछ नंबर नहीं है मतलब यहाँ पर 1 है तो ये प्लस 1 p² है। यहाँ q जो है इसके सामने कोई नंबर नहीं है तो 1 है तो ये माइनस 1 q² है। अभी लाइक टर्म्स को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल टू 6p² फिर p² प्लस 1 p², फिर प्लस का साइन देंगे, दूसरे लाइक टर्म्स को ब्रैकेट में लिखेंगे तो माइनस 1 q² आप लिख सकते हैं या माइनस q² लिखिए माइनस 5q² ऐसे लिखिए, प्लस का साइन देंगे, फिर 2r है प्लस 7r ऐसे। अब चाहें तो यहाँ प्लस 2r भी लिख सकते हैं, तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे लिखिए।
फिर -9 है और यहाँ सिंगल नंबर कुछ नहीं है, तो -9 जैसा है हम लोग उसको वैसा ही छोड़ देंगे। तो अभी ये इक्वल टू यहाँ 6 + 1 p² है। तो आप चाहें तो ऐसे p² भी लिख सकते हैं या 1 p² लिख सकते हैं। तो 6 + 1 को ब्रैकेट में लिखेंगे, p² को बाहर लिखेंगे, प्लस यहाँ -q² है, तो ये एक्चुअली -1q² है। तो हम लोग इसको -1 - 5q² ऐसे लिखेंगे, प्लस फिर इसको हम लोग +2 + 7 और ब्रैकेट के बाहर r लिखेंगे -9 ऐसे पहले लिखेंगे। फिर ये होता है हमारा इक्वल टू 6 + 1 7 p² -1 - 5। तो दोनों के साइन सेम हैं, इसलिए हम लोग 5 + 1 6 करेंगे और 6 के सामने माइनस का साइन लगाएंगे। तो आप चाहें तो ऐसे भी ये दोनों को सॉल्व करके -6 और q² को बाहर लिख सकते हैं, या डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके -6q² आंसर लिख सकते हैं। मैं और करके सेकंड ऑप्शन भी दिखा दूंगी। +2 + 7 दोनों के साइन सेम है, इसलिए 2 + 7 हम लोग करते हैं। तो 2 + 7 हमारा 9 होता है और 9 के सामने प्लस का साइन रहेगा, तो +9r ऐसे लिख सकते हैं, -9 ऐसे लिखिए, इक्वल टू 7 p² प्लस और माइनस -6 मल्टीप्लाइड विथ q², तो ये -6q² होता है। फिर ये प्लस और प्लस 9r, तो प्लस और प्लस साइन होता है, तो ये 9r होता है। और 9 जो है उसको सॉल्व नहीं करना है, जैसा है वैसे ही लिख के आंसर लिखना है। तो इसका ये आंसर होता है। यहाँ पे आप लोग और एक स्टेप देखिए, यहाँ पे जैसे है, और बस मैं पेंसिल में लिख रही हूँ, जैसे ये 7 p² हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर इसको सॉल्व करने से आपका -6 आता है, तो आप इसको ऐसे प्लस -6 मल्टीप्लाइड विथ q² -6q², फिर +2 + 7 +9r -9 ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 7 p² प्लस -6q² प्लस 9r -9। तो आप चाहें तो ऐसे भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इसको, फिर उसके बाद साइन चेंज करके फाइनल आंसर लिख सकते हैं। तो ये दोनों आंसर्स बेसिकली सेम हैं, तो इस स्टेप में आप इसको कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट -x - y फ्रॉम x + y। तो फ्रॉम के बाद वाले नंबर को हम लोग पहले लिखते हैं, तो x + y -x - y ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू x + y, अभी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, माइनस प्लस, तो ये +x होगा, माइनस प्लस, तो ये +y होगा, इक्वल टू, अब चाहें तो x + x ऐसे लिख सकते हैं, +y + y ऐसे लिख सकते हैं। तो ये x + x, मतलब आप मेंटली सोचिए कि 1x + 1x है, ऐसे। तो ऐसे लिख के अब डायरेक्टली 2x + 2y लिख सकते हैं, और इसको ऐसे, मैं इसका और एक स्टेप दिखाती हूँ, ये देखिए, और
एक्स प्लस वाई माइनस माइनस एक्स माइनस वाई, अगर ऐसा है तो इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ x और y के सामने कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, ये 1 y है, प्लस 1 x है, प्लस 1 y है, तो इक्वल टू, अगर ऐसा करना चाहे x प्लस एक्स लिखिए प्लस y लिखिए, और डायरेक्टली ऐसे लिखिए 1 प्लस 1 x प्लस 1 प्लस 1 y इक्वल टू 1 प्लस 1 2x, 2 मल्टीप्लाइड विथ x 2x है, प्लस 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाइड विथ y 2y है, ऐसे लिखिए आप। तो इस वे में भी कर सकते हैं डायरेक्टली, या इस वे में भी कर सकते हैं। तो यहाँ x मतलब ये 1x है, 1x है, यहाँ 1y है, 1y है, और इसमें सारे प्लस साइंस हैं, तो अकॉर्डिंगली आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला ई क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, तो इसको 10 माइनस 4 पी क्यू आर प्लस 3p माइनस 7 पी क्यू आर माइनस 8p प्लस 3, ऐसे लिखेंगे। अभी 7 के सामने कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है, तो दिस इज़ इक्वल टू 10 माइनस 4 पी क्यू आर प्लस 3p, इसका ब्रैकेट हम लोग ओपन कर दिया। अभी साइन चेंज करेंगे इस एक्सप्रेशन में, माइनस प्लस होने से माइनस, तो माइनस 7 पी क्यू आर माइनस माइनस प्लस प्लस 8p माइनस प्लस माइनस माइनस 3, ऐसे लिखेंगे। देन अभी लाइक टर्म्स को एक साथ करेंगे, सेपरेटेड बाय प्लस साइन। तो यहाँ पे जैसे 10 है तो 10 माइनस 3 यहाँ पे है, इसको ब्रैकेट में रखें, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर माइनस 4 पी क्यू आर माइनस 7 पी क्यू आर, ऐसे लिखेंगे। प्लस 3p प्लस 8p, ऐसे सारे लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लिए, इक्वल टू 10 माइनस 3 हमारा 7 होगा, प्लस माइनस 4 माइनस 7 ब्रैकेट में रखेंगे, पी क्यू आर को बाहर लिखेंगे, प्लस 3 प्लस 8 को ब्रैकेट में रखेंगे, p को बाहर लिखेंगे, इक्वल टू 7 प्लस माइनस 4 माइनस 7, ये माइनस 11 होता है, तो माइनस 11 पी क्यू आर ऐसे लिखिए, प्लस 3 प्लस 8 11 होता है, तो इसको चाहे आप 11 लिख सकते हैं या प्लस 11 भी लिख सकते हैं, तो ये 11p होता है, इक्वल टू, इसको चाहें तो आप प्लस 11 भी लिख सकते हैं, बट प्लस यहाँ पे लिखना ऑप्शनल है। इक्वल टू 7 प्लस और माइनस मतलब माइनस 7 पहले लिखेंगे, फिर प्लस और माइनस माइनस 11 पी क्यू आर प्लस और प्लस 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 11p। बट ये हम लोग सॉल्व किए, लेकिन अब चाहें तो इसको ऐसे रख सकते हैं, या चाहें तो इसको ऐसे माइनस 11 पी क्यू आर प्लस 11p, यहाँ 7 के सामने कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो प्लस 7। अब इसको भी आंसर में लिख सकते हैं, लेकिन बुक में ये आंसर दिया गया है, तो ऐसे लिखना भी सही है और ऐसे लिखना भी सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन F,
सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो 5x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 3 माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे पहले, माइनस 5x³ प्लस 3x² माइनस x माइनस 3, ये है। इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर देती हूँ। अभी साइन चेंज करेंगे। यहाँ 5 के सामने कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। अभी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, इक्वल टू 5x³ ये जैसा है उसको सेम ही लिखेंगे, माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 3, इसको ऐसे लिखेंगे। अभी ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस होने से माइनस, तो माइनस 5x³ माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस प्लस x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3 ऐसे होगा, इक्वल टू 5x³। अभी लाइक टर्म्स को ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस 5x³, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर माइनस 3x², ये माइनस 3x² है, फिर प्लस का साइन देंगे, 2x। अब चाहें तो इसको प्लस 2x भी लिख सकते हैं, मैं पेंसिल में दिखा देती हूँ। ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 2x या 2x, व्हाटएवर जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसको लिखिए। प्लस 2x प्लस x, प्लस का साइन देंगे, फिर माइनस 3 प्लस 3, ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू। अभी देखिए यहाँ 5x³ माइनस 5x³ है, ये सिंपल कॉमन सेंस है। जैसे माइनस x प्लस x होने से कैंसिल होता है, तो इसको आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ ऐसे सोचिए कि यहाँ 5 है, मतलब प्लस 5 है, तो इसको अगर आप प्लस 5 माइनस 5 ब्रैकेट में रख के x³ लिखना चाहें, ऐसे भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली कैंसिल कीजिए और कुछ आंसर मत लिखिए। फिर प्लस माइनस 3x² प्लस प्लस 2 प्लस x, मतलब यहाँ प्लस 1 है, तो प्लस 1x, फिर यहाँ माइनस 3 प्लस 3 मतलब 0, तो प्लस 0। अब चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ बस यहाँ तक ही एक्सप्रेशन लिखिए, इक्वल टू प्लस 5 माइनस 5 होने से 0, ये 0 होता है, तो 0 मल्टीप्लाइड विथ x³, ये 0 होगा। तो इसमें हम लोग यहाँ कुछ भी आंसर नहीं लिखेंगे। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों के साइन सेम है, इसलिए हम लोग 3 + 3 6 करेंगे और 6 के सामने माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि दोनों 3 के सामने माइनस का साइन है। तो ये माइनस 6x² होगा प्लस प्लस 2 प्लस 1, दोनों के साइन सेम है, इसलिए दोनों को ऐड करेंगे और प्लस का साइन लगाएंगे। तो ये प्लस 2 प्लस 1 मतलब ये प्लस 3 होगा x, ऐसे, और ये 0 प्लस 0 है तो इसको छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, इक्वल टू माइनस 6x², प्लस और प्लस होने से प्लस होता है, प्लस 3x, ऐसे लिखेंगे इसको। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सब्ट्रैक्ट, ये जो एक्सप्रेशन है दिया गया है, सब्ट्रैक्ट 3x प्लस 2y माइनस 5x फ्रॉम 0, तो फ्रॉम के बाद वाले नंबर को हम लोग फर्स्ट लिखते हैं, तो 0 माइनस 3x प्लस 2y माइनस 5xy, ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू। अभी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 3 के सामने कुछ साइन है, मतलब प्लस का साइन है, तो 0 माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2y माइनस माइनस प्लस प्लस 5xy, ऐसे हो जाएगा। अभी इक्वल टू, जब हम लोग 0 से किसी नंबर को ऐसे माइनस करते हैं तो 0 का कुछ वैल्यू है ही नहीं,
तो डायरेक्टली ये जो आंसर है इसको हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे, क्योंकि ज़ीरो का कुछ वैल्यू नहीं है। तो ज़ीरो भले ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, तो फाइनल आंसर हमारा ये आएगा। तो इसका आंसर -3x - 2y + 5xy है। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 और 4 ख़त्म होता है।